डॉक्टर उनियाल सर, मेरे सभी विद्वान गुरुजन साथी, समस्त कार्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, पतंजलि योग के बहुत बड़े प्रवर्तक हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है योग सूत्र। उसमें अपने स्व यानी कि मैं भाव को, अपने अहंकार को मिटाने की, अपने मन को तिरोहित करने की 4 विधियां बताई गई, जिसमें पहली विधि है कॉन्स्टेंटली, निरंतर अपने मस्तिष्क को ना बोलो। कि यदि हमारा शरीर बोल रहा है कि हमें खाने की आवश्यकता है, हमें भूख लग रही है, तो उसको निरंतर ना बोलो कि इस समय नहीं जिस समय आप चाह रहे हो, उस समय जिस समय कि मैं आपको कहूंगा कि खाना खाओगे, उस समय मेरे शरीर को भोजन मिलेगा। इस तरीके को बोलते हैं हठ योग। दूसरा तरीका है कि आप निरंतर किसी चीज का जाप करते जाएं। वो कोई मंत्र हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। आप निरंतर उस चीज का जाप करते जाएं तो उससे एक ऐसी मानसिक स्थिति आती है जिससे हम अपने स्व को तिरोहित कर सकते हैं, यानी कि अपने स्वत्व को भूलने की चेष्टा करते हैं। उसी में एक तरीका मादक पदार्थों के सेवन का भी बताया है, जिसमें मारिजुआना, जो कि आप आजकल सामान्य भाषा में जैसे कहते हैं भांग, उसी के पत्तों से, उसी के बीजों से उसका निष्कर्ष होता है। उसके सेवन द्वारा भी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हम अपने स्वत्व को, यानी कि अपने अहंकार को, अपने मैं भाव को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। और लेकिन इस तरीके में क्या होता है कि प्रत्येक बार अपने स्व को भूलने के लिए आपको उसकी मात्रा को निरंतर रूप से बढ़ाना पड़ता है। आप भूलते तो हैं, पर अगली बार उस आनंद, उस चित्त की भूलने की दशा को प्राप्त करने के लिए आपको उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। और इसी में पतंजलि सर्वोत्तम तरीका बताते हैं कि आप अपने स्व को भूलने के लिए आप ध्यान करें। ध्यान करने का जो तरीका, बहुत सारी विधियां हैं। अगर आप जो है एक शिव पर लिखी हुई, जिसमें शिव पार्वती को बताते हैं, उसमें 114 मार्ग ध्यान करने के बताए गए हैं, जिसमें से एक तरीका विपश्यना ध्यान है, जिसमें बुद्ध जिसको इस्तेमाल करते हैं और उसी की शिक्षा आगे है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि हमारे दिमाग में ऐसी चीजों के नेचुरल रिसेप्टर होते हैं, और हमारा शरीर ये चाहता है कि वो नैसर्गिक रूप से हमें ध्यान द्वारा उस चीज की प्राप्ति करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम उस आनंद की अनुभूति कर सकें, जिसके लिए हम 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पकड़े। और मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात पे कि आप जैसी जिस उम्र में आप लोग, कि ये एक ऐसा समय है, उम्र 15 से लेके उम्र 18 तक, जो आपके जीवन को निश्चित रूप से या तो जो है सही दिशा में ले जाएगा या आपको बर्बाद कर देगा। इस समय अगर आपने सही दिशा पकड़ी तो आप निश्चित तौर पे जीवन में सफल होंगे। अन्यथा की स्थिति में आप अपने फैक्ट्री कार्यों में, बहुत सारे जो है मजदूरी की तरफ, होटलों की तरफ, क्योंकि और कोई रोजगार है नहीं, और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, अपनी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बड़ा आप अपने घर में बहुत सारे ऐसे कलेश देखते होंगे कि जो केवल कुछ छद्म नशे के, ऐसे नशा जो कि कुछ समय बाद उतर जाता है, उस नशे के कारण बहुत सारे कलेश अपने घरों में देखते होंगे। तो ये आपके द्वारा आपकी आगे की संततियों को हस्तांतरित होना चाहिए। ये चीजें बुरी हैं और इससे
न केवल आपका मानसिक और शारीरिक अवमूल्यन होता है, बल्कि आपका समाज भी बुरी तरह प्रभावित होता है। आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, ये है कि वहां लड़के इंजेक्शनों को लगा लगा के गली और नालियों में पड़े हुए हैं और उससे की चिंता तो बहुत दूर, उनको ये भी चिंता नहीं है कि हमें खाना क्या है। तो ऐसी स्थिति की समस्त राज्य और समस्त देश इससे परेशान हो जाए, बजाय इसके कि वो उन्नति की ओर अग्रसर हो। ये विचार आप लोगों को करना है और मैं बधाई देना चाहूंगा श्री मीणा जी को। ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप चला रहे हैं। अगर 5% लोगों में इस चीज की अलग जग जाए तो ये हमारी देवभूमि इस प्रकार के दूषित वातावरण से निश्चित तौर पे मुक्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।